मुझे रिसेंटली 2 दिन पहले 1 साल कंप्लीट हो गया है यूके आए हुए दोबारा। जब मैं अब अपने पीएचडी के लिए आई हूँ, तो मुझे दोबारा से 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। तो मुझे उससे जो है ना अपना एक्सपीरियंस याद आ गया जब मैं यूके आ रही थी आई थी पहली दफ़ा, तो मेरे साथ क्या-क्या कुछ हुआ था और मुझे किस-किस तरह लोगों ने डिमोटिवेट किया था कि यूके आप मत जाएँ और मत आएँ। तो मैंने सोचा कि अलग-अलग जवाब देने के बजाय, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं वक़्तन-फ़वक़्तन, ख़ास तौर पे लड़कियों की तरफ से ज़्यादा आते हैं और वो भी वो जो मैरिड हैं, बच्चों के साथ आ रही हैं। तो वो इस किस्म की चीज़ों को ज़्यादा जो है ना वो मुझे हाइलाइट करती हैं। तो मैंने सोचा एक ही दफ़ा वीडियो बनाती हूँ। आज आपसे अपनी बात करूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरी जर्नी कैसी रही। मुझे कुल मिलाकर 3 साल हो चुके हैं यूके में, 2 साल मैं पहले रही हूँ अपने मास्टर्स के लिए और 1 साल अब मुझे कंप्लीट हो गया है 27 अक्टूबर को। तो मैं जो हूँ ना आज आपसे अपनी बात करूँगी कि मेरा तजुर्बा कैसा रहा और मैंने उससे क्या सीखा और रीज़न क्या था मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का। तो मैं जब पहली दफ़ा 2018 में अपना सारा प्रोसेस कर रही थी, अप्लाई कर रही थी यूके आने के लिए, तो ज़ाहिर है जब आप एक नई जगह जा रहे होते हो, आप कोशिश करते हो कि अगर कोई फ्रेंड्स हैं, कोई फैमिली है, उनसे हम राब्ता करें, उनसे बात करें, पूछें कि कैसी जगह, सब यही करते हैं। तो मेरे हस्बैंड के 1-2 फ्रेंड्स थे यहाँ पर, उनसे उन्होंने राब्ता किया। कुछ मेरे कुछ जानने वाले थे, उनसे राब्ता किया। तो पहली बात तो ये कि आधे से ज़्यादा लोग उसमें से आपको जवाब ही नहीं देते। जब आप उन्हें बताते हो ना कि हम यूके आ रहे हैं और आप हमें ज़रा बता दें कैसा है, तो वो आपको आगे से मुड़ के जवाब ही नहीं देंगे। और जो 2-4 जवाब दिया जिन्होंने, उन्होंने हमें भी 3 साल पहले भी वो यही कह रहे थे कि यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ जॉब्स नहीं हैं, यहाँ घर नहीं मिलते, यहाँ तो बस फाके हो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, यहाँ मत आएँ। और अगली चीज़ उन्होंने ये किया, जब उनसे पूछा कि अच्छा चलें आप वैसे ही थोड़ा गाइड कर दें कि भई किस तरह है यूनिवर्सिटीज़ वग़ैरह और क्या है। तो उन्होंने कहा जी हमें तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हम तो बस हमें तो आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, यूनिवर्सिटीज़ का कैसा है, क्या नहीं है, क्या है। तो मतलब बिल्कुल बात करने से ना वो लोग घबराते थे। एक से एक बंदे से हमने जब बात की, मैंने मेरे और मेरे हस्बैंड ने, तो हम उनसे कहा कि हम इस तरह से इधर आ रहे हैं और आप ज़रा अगर बता दें। तो उन्होंने मुझे कहा हम तो 5 घंटे दूर रहते हैं इस जगह से जो आप बता रहे हैं। मकसद सिर्फ़ क्या होता है कि आप लोगों को इतना नेगेटिव कर दें, जो यहाँ बैठे होते हैं लोग, वो ये करते हैं कि वो इतना नेगेटिव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये होता है कि कहीं ये बंदा यूके में आकर हमसे मदद ना माँग ले। कहीं ये बंदा आकर ये ना कह दे कि मुझे 2 दिन आप अपने पास रख लें, या आप मुझे कोई हेल्प कर दें पैसों के हवाले से या किसी। ठीक है, तो वो लोग ना अपनी जान छुड़ाते हैं। लोग कहते हैं बस इन्हें ऐसा कर दो कि यहाँ आएँ ना, ये ना हो कि हमारे सर कोई काम पड़ जाए इनका। बहुत कम लोग मैंने देखे हैं, 100 में से 1 या 2 ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे कि नहीं आप कोशिश करो। और फिर एक ऐसे ही लोग मुझे मिल गए, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा, उनकी एक बात मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा देखो ट्राई ज़रूर करो। ये ज़हन बनाकर आओ कि मेहनत करनी पड़ेगी, ये ज़हन बनाकर आओ कि मुश्किल आएगी। ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे हर बंदे की अलग ज़िंदगी होती है, हर बंदे ने अपनी मेहनत खुद करनी है, ठीक है? कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस चीज़ ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं यहाँ आई। उन्होंने हमारा बहुत ख़्याल भी रखा, बहुत हमें जो है बहुत सपोर्ट भी किया शुरू का 1 डेढ़ हफ़्ता, और उसके बाद भी कंटिन्यूअसली जब भी कुछ होता था आई ऑलवेज़ मैसेज मैं उनसे पूछती थी ये चीज़ कैसे करूँ, ये चीज़ कैसे करूँ। सो बहुत अच्छा उन्होंने गाइड किया। मास्टर्स में जब मैं आई थी तब तो मैंने यूट्यूब के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं खुद बिल्कुल नई थी, एडजस्ट हो रही थी, चीज़ें सीख रही थी। तो उसमें तो हमें इतना टाइम ही नहीं मिला। पर अब जब मैं आई दोबारा से आई हूँ पीएचडी के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं वो फ़ेवर लौटाऊँगी लोगों को, क्योंकि मेरे साथ किसी ने बहुत अच्छा किया था। अगर वो एक फैमिली मुझे ना गाइड करती उस टाइम जब मैं बिल्कुल डबल माइंडेड थी कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, और हर तरफ से मुझे लोग नेगेटिव कर रहे थे, वीज़ा नहीं लगता, आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, इकट्ठे वीज़ा लगा के, वीज़ा ही नहीं आएगा आप लोगों का। हमें लोगों ने यहाँ तक कहा, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और मेरे हस्बैंड का वीज़ा इकट्ठे लगा, हम लोग आ गए। और जो अच्छाई मुझे मिली थी यहाँ आने के बाद, जिसने मेरी लाइफ आसान की, जिसने मुझे मोटिवेट किया, आई जस्ट वांटेड टू गिव दैट बैक। बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, और ख़ास तौर पर हमारे अपने ही लोग हमारी टांग खींचते हैं। आपको पता है जब मैं यहाँ आई थी, आई डोंट नो कितना सही है ये बात कहना, लेकिन जब मैं आई थी तो मैं जिन भी लोगों से मिली, चाहे वो मेरे क्लोज फैमिली थे, फ्रेंड्स थे, जानने वाले थे, जो कोई भी थे, जिनसे भी मैं मिली, सब ने मुझे कहा देसियों से बच के रहना।
अपने लोगों से बच के रहना, अपने लोगों पे एतबार ना करना, सबसे बड़ा धोखा तुम्हें तुम्हारे अपने ही देंगे। और ये बात बिल्कुल सही हुई साबित, बिकॉज़ आप यहाँ आओ और आपने किसी पर एतबार नहीं करना। आपने सिर्फ़ अपने ऊपर एतबार करना है, अपनी मेहनत के ऊपर एतबार करना है, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर एतबार करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला की मदद से मैंने अपने लिए सब कुछ खुद ही करना है। अल्लाह ताला ने अगर चाहा है मेरे लिए तो मुझे सब कुछ मिलेगा। कोई यहाँ किसी की मदद नहीं करता। यहाँ की लाइफ इतनी टफ है, इतनी लोगों की अपनी लाइफ बिजी होती है कि अगर आप किसी से, और आपको भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। अगर आपकी यहाँ कोई फैमिली या कोई फ्रेंड्स हैं और आपको भी ये सोचना चाहिए कि वो आपको 2-4 दिन की मदद तो शायद दे दें फिर भी, पर उससे ज़्यादा वो आपको मदद नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का लाइफ स्टाइल ऐसा है। हर किसी ने अपने काम पे जाना है, हर किसी की अपनी लाइफ बिजी है। आप किसी से भी जो है ना उम्मीद लगा के नहीं बैठ सकते कि ये अगला बंदा मेरे लिए ये अब कुछ करेगा। ये पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में हम एक दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होते हैं। हमारा सोशल सर्कल होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पेरेंट्स की बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बच्चों की पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इवन माँ बाप की भी अपने बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि 16 साल की उम्र के बाद, स्कॉटलैंड में 16 साल है लीगल एज, वैसे बाकी इंग्लैंड में 18 साल है, तो 16 साल की उम्र के बाद बच्चा इंडिपेंडेंट है। आप उसको उफ भी नहीं कह सकते, आप उसे कुछ नहीं कह सकते। उसकी जो मर्जी आएगी वो करेगा। वो आपके साथ जाना चाहे वेरी गुड, ना जाना चाहे यू कैन नॉट फोर्स योर चाइल्ड। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती हैं। हम यहाँ आए और फिर हमने मेहनत की। मैंने और मेरे हस्बैंड ने हर तरीके से मेहनत की जो हम कर सकते थे। हम दोनों स्टोर पे जॉब करते थे, एक ही स्टोर पे जॉब करते थे। मेरे हस्बैंड फुल टाइम, मैं पार्ट टाइम। 2 दिन मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, 3 दिन मैं काम पे जाती थी। 1 दिन मैं पढ़ाई करती थी सैटरडे को, और संडे को हम दोनों छुट्टी करते थे और फिर हम निकल जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। और इतना बिजी हो गया था लाइफ कि सारा दिन हम 12 घंटे काम पर होते थे। 12 घंटे की शिफ्ट होती थी, 11 घंटे की। ये इतना टफ लाइफ हो जाता है आपका। लेकिन मेहनत की, पता था कि मेहनत करनी है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अपने लिए लेकर आए हैं ग्रोथ की, तो हमने किया। अब इसमें जो रीज़न मैं समझती हूँ कि लोग डीमोटिवेट क्यों करते हैं आपको, डीमोटिवेट करने की सबसे बड़ी वजह जो मैंने आपको बता दी, लोगों को होता है कि हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन ना रख लें, नए आने वाला ये ना हो कि हमारे सर पे जिम्मेदारी पड़ जाए। तो इसलिए वो पहले ही आपको इतनी बुरे तरीके से डीमोटिवेट करते हैं कि आप वहाँ आने का सोचो ही ना। ठीक है, दूसरी वजह क्या है, अपनी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, अब मैंने 2 तरह की लाइफ एक्सपीरियंस की है यहाँ यूके में, अपने इन 2 टेन्योर्स में। पहली दफ़ा जब मैं आई थी, पीएसडब्ल्यू नहीं था, 4 महीने मिलते थे जॉब ढूंढने के लिए। उसमें इम्पॉसिबल है तकरीबन जॉब ढूंढना। ठीक है, तो मैं 2020 में मार्च में मैं वापस चली गई थी पाकिस्तान। वहाँ पर जब मैं वापस गई हूँ मास्टर्स के बाद, और जब मैंने देखा कि हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, तो मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि नहीं, हम वापस ही जाएंगे। और फिर मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया। मुझे पूरा साल लगा, मैं कोशिश करती रही, अप्लाई किया। 1-2 दफ़ा मेरे रिजेक्शंस भी हुए इंटरव्यूज़ वगैरह में पीएचडी के। वो एक अलग स्टोरी है पूरी, वो मैं आपको फिर बताऊंगी किसी दिन कि मैंने पीएचडी में एडमिशन कैसे लिया था। तो बहरहाल सब कुछ करके अब जब मैं वापस आई हूँ तो मुझे जगह का पता है, मुझे हालात का पता था, मुझे पता था जॉब्स कैसी मिलेंगी कैसी नहीं मिलेंगी। यहाँ पर क्या है कि जो लोग जिनसे हम मशवरा करते हैं ना, जो हमारे से एक 10-12 साल जो बड़ी जनरेशन थी, वो लोग जब यहाँ आए और उन्होंने आके पढ़ाई नहीं की, डिग्रीज़ नहीं ली, इम्प्रूव नहीं किया, वो लोग फंसे हुए हैं उन्हीं नौकरियों में। ठीक है, कैश इन हैंड जॉब्स में 20-20 साल से लोग काम कर रहे हैं। 15-15 साल से लोग एक ही जगह काम किए जा रहे हैं 11 घंटे की शिफ्ट रोज़। ठीक है, कोई पिज़्ज़ा शॉप में लगा हुआ है, कोई टेक अवे में लगा हुआ है, और लोग उसी अपने सर्कल में बस चल रहे हैं। उन्होंने अपने आप पे ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने अपनी पर्सनल ग्रोथ पे, अपनी इम्प्रूवमेंट पे ध्यान ही नहीं दिया। तो जब जाहिर है उनसे कोई पूछेगा तो वो तो यही कहेंगे ना कि हम तो यहाँ मर गए हैं बर्तन धो धो के, या हम तो यहाँ मर गए हैं पिज़्ज़े बना बना के, यहाँ मत आओ। वो इसलिए कि उसमें उनका अपना कसूर है कि उन्होंने अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी, अपनी ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया। अगर वो अपनी ग्रोथ करते तो आज वो भी एक बेहतर सिचुएशन में, एक बेहतर पोजीशन में होते। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अब जो बच्चे बच्चियां आ रहे हैं, उनमें ये चीज़ है कि वो अपने आप को ग्रो करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना जानते हैं। अगर आज भी आकर आप फंसे रहोगे, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो यूके आपके लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं साबित होगा। अगर यहाँ आकर आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपनी ग्रोथ करोगे,
वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलोगे तभी आप कामयाब हो। अगर आप आके शुरू में 300 पाउंड हफ्ते की एक जॉब में आप लग गए और आप 2 साल बाद डिग्री ख़त्म होने के बाद भी 300 पाउंड हफ्ते की जॉब में ही काम कर रहे थे, तो ये आपका फेलियर है एज अ पर्सन, कि आपने अपने आप को ग्रो नहीं किया, आपने कोई स्किल नहीं सीखा, आपने इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर आप आए हो, आके आपने 2-3 महीने 300-350 पाउंड महीना की जॉब पकड़ ली सर्वाइवल के लिए, उसके बाद आपने अपने आप को इम्प्रूव किया, आपने अपनी सीवी पे ध्यान दिया, आपने अपने स्किल्स पे ध्यान दिया, आपने मजीद जॉब्स अप्लाई की, आपने 400 पाउंड की पकड़ ली, ग्रो किया, फिर 400 पाउंड की पकड़ ली, फिर 4-5-6 महीना वो की, बीच में आप और डेवलप करते रहे, कुछ आपने पढ़ाई से अपने स्किल्स सीखे, फिर आपने और इम्प्रूव किया। तो यूके आपको अलग अलग एक्सपीरियंस देगा। हर बंदे का एक्सपीरियंस एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि हर बंदा जो इनपुट डालता है यूके आकर वो डिफरेंट है। अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आप बिल्कुल मेहनत नहीं करोगे और कहोगे बस जी हम तो फंस गए, मुसीबत में आ गए, अब हमें बस जो थोड़ा बहुत मिल रहा है हम गुजारा करें, तो फिर आपके लिए यूके अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। फिर आप सब आने वालों को भी यही कहोगे कि यूके मत आए, यूके में कुछ नहीं है। तो किसी की बातों पर ध्यान मत दें। आपको अपनी पूरी स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मेरा आज मकसद ये था कि मैं बताऊं कि ये बातें सालों से चली आ रही हैं। जो बातें आज आप सुन रहे हैं, यही सारी बातें 3 साल पहले मैंने भी सुनी थी जब मैं आ रही थी। 3 साल पहले सब ने मुझे भी यही कहा था कि यूके में कुछ नहीं है, यूके तो आओ ही मत। तो लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि आपके अपने हाथ में, यूके आपको उतना ही देगा जितना आप मेहनत करोगे। आप मेहनत करोगे आपको ज़्यादा मिलेगा, आप मेहनत नहीं करोगे आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये सारी बात है। काम की, मेहनत का माइंड बनाकर आए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पर, सब काम में आपकी एक जितनी इज्जत है। लड़के लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। लड़कियों को कोई यहाँ मुड़ के नहीं देखता, कोई आपके कपड़ों पे आपको जज नहीं करता। आप यहाँ खुल के मेहनत कर सकते हो, काम कर सकते हो, किसी भी किस्म की जॉब आप कर सकते हो, आपको सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। ये नहीं है कि एक क्लीनर जो है वो एक मैनेजर से कम है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लीनर की भी वही इज्जत है, वही सैलरी है जो एक मैनेजर की है, क्योंकि यहाँ पर लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है। दूसरा, आपका लेवल ऑफ जो लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो बहुत इंप्रूव हो जाता है। अगर यहाँ आकर आप 300 पाउंड महीना भी कमा रहे हो या 400 पाउंड का महीना भी हफ्ता भी कमा रहे हो, यानी कि महीने का समझो 1500-1600 पाउंड आप कमा रहे हो, जो कि एक मिनिमल सैलरी बनती है, तो भी आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो पाकिस्तान से 10 गुना बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ हैं, आप जो पहन रहे हो अच्छा पहन रहे हो, जो खा रहे हो अच्छा साफ़ सुथरा क्वालिटी का खा रहे हो, आप घर में रह रहे हो तो सबके घर एक जैसे हैं, ठीक है। रेंट सबका एक जैसा है, कोई ये नहीं है कि गरीब के लिए मुश्किल है और अमीर के लिए आसान है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सबके लिए बेसिक नेसेसिटीज़ लेना लाइफ की आसान है, एक जितनी है। आप यहाँ पर आसानी किस्तों के ऊपर साइकिल्स ले सकते हो, अपने लिए डिलीवरी की जॉब्स करने के लिए किस्तों के ऊपर आप अच्छे महंगे मोबाइल फ़ोन ले सकते हो, किस्तों के ऊपर जनाब आप हर किस्म की चीज़ें, घर के अप्लाइंसेस वगैरह ख़रीद सकते हो। कि नॉर्मल जो लाइफ है ना, वो भी पाकिस्तान की लाइफ से बहुत बेहतर हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि जो बेचारा गरीब है वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी बैठा रहता है, उसको 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं पड़ रही होती। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ठीक है कि आपकी सेविंग नहीं होगी। अगर आप ये सोचो कि आते ही 2 महीने बाद मैं फैमिली को भी सपोर्ट करूंगा, मैं सेविंग भी कर लूंगा, मैं फीस भी दे लूंगा, मैं अच्छा खा पी और पहन भी लूंगा, ये नहीं हो सकता। आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी। एज अ स्टूडेंट आपकी पहली प्रायोरिटी है अपना सर्वाइवल और अपनी फीस देना। वो 2 काम आप कर लोगे। जब आप उससे फारिग हो जाओ, PSW पे शिफ्ट हो जाओ, फिर आपकी फीस नहीं होगी, फिर वही पैसे आप सेव कर सकते हो और साथ में आप कुछ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे। और एट द एंड में आप लोगों को भी यही कहूँगी कि ट्राई ज़रूर करें, कोशिश करें। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। आप फेल होगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप फेल हो जाओगे, डजेंट मैटर। एटलीस्ट आपका दिल मुतमईन होगा कि मैं एक कोशिश कर सकता था, मैंने अपना 100% दिया है। किसी की फजूल बातों पर कान नहीं धरने आप लोगों ने। लोग हर तरह की बातें करते हैं, इग्नोर करें और अपने ऊपर ध्यान दें। सो स्टे ट्यून, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं पर वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ये बहुत बुरी बात है। अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को। इससे ये कि आप लोगों को फ्यूचर में भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने का मौका मिलता रहेगा। और मैं लाइफ यूके के बारे में अभी और भी बहुत सारी चीज़ें और वीडियोस डालूंगी, और एक बहुत ज़बरदस्त मैंने आप लोगों को लाइफ अपडेट भी देना है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।